स्वागत है दोस्तों आपका राजस्थान की डेली हिंदी न्यूज में। जनवरी 2026 राजस्थान की सबसे तेज अपडेट। भजनलाल सरकार ने लिया बड़ा फैसला। अब महिलाओं के बैंक खातों में आएंगे योजनाओं के सीधे पैसे। किसानों को भी मिलेगी बड़ी राहत और साथ ही छात्रों के लिए भी आई है बड़ी खुशखबरी। यानी इस बार हर वर्ग से जुड़े लोगों को कुछ न कुछ बड़ा फायदा मिलने जा रहा है, क्योंकि आज सरकार के फैसले बदल सकते हैं आपकी जिंदगी का हिसाब किताब। तो बने रहिए इस वीडियो के आखिर तक, क्योंकि आगे हम बताने जा रहे हैं राजस्थान की आज की 25 सबसे बड़ी फटाफट और काम की खबरें सिर्फ कुछ मिनटों में। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र शुरू होते ही प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। इस सत्र में सरकार अपने कामकाज का लेखा जोखा पेश करेगी और आगामी वित्तीय वर्ष की योजनाओं की दिशा तय होगी। विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी और भर्ती घोटालों जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। आम जनता की नजर इस सत्र से निकलने वाली घोषणाओं पर टिकी हुई है। सरकार वित्त वर्ष 2026 का बजट पेश करने जा रही है, जिसमें किसानों, महिलाओं, युवाओं और गरीब वर्ग पर विशेष फोकस रहने की संभावना है। बजट के जरिए सरकार ये संदेश देना चाहती है कि विकास और कल्याण साथ साथ चलेंगे। करों, सब्सिडी और योजनाओं को लेकर बड़े फैसले हो सकते हैं। इस बजट से प्रदेश की आर्थिक दिशा तय होगी। बजट सत्र में पंचायत और निकाय चुनाव से जुड़े अहम विधेयक पेश किए जा सकते हैं। सरकार चुनावी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने का दावा कर रही है। विपक्ष को आशंका है कि इन बदलावों से राजनीतिक संतुलन प्रभावित हो सकता है, इसलिए सदन में तीखी बहस तय मानी जा रही है। भजनलाल सरकार ने प्रदेश भर में करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास किया है। इनमें सड़क, पानी, बिजली और शहरी विकास से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इनसे जमीनी स्तर पर विकास दिखेगा, लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। सरकार ने मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के लिए 500 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। इस योजना के तहत गरीब परिवारों को राशन किट उपलब्ध कराई जाएगी। बढ़ती महंगाई के दौर में ये कदम खाद्य सुरक्षा को मजबूत करेगा। सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी परिवार भूखा ना रहे। राज्य सरकार अत्यंत गरीब परिवारों को हर महीने 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की योजना पर काम कर रही है। इस सहायता से परिवारों को न्यूनतम आय सुरक्षा मिलेगी, बच्चों की पढ़ाई और इलाज में मदद मिलेगी। योजना लागू होने पर लाखों परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सरकार 1 लाख रुपए की सहायता योजना पर विचार कर रही है। ये राशि स्वरोजगार या आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए दी जा सकती है। इससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। बजट में इसकी आधिकारिक घोषणा संभव मानी जा रही है। सरकार असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को राहत देने के लिए 9,000 रुपए की सहायता राशि देने पर विचार कर रही है। ये पैसा सीधे मजदूरों के खातों में भेजा जाएगा। इससे रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। मजदूर वर्ग को इससे बड़ी राहत मिल सकती है। राजस्थान सरकार ने ओलावृष्टि, पाला, सूखा और अतिवृष्टि से फसल खराब होने पर किसानों को मुआवजा देने का फैसला किया है। सरकार मानती है कि प्राकृतिक आपदाएं किसानों की कमर तोड़ देती हैं, इसलिए लाखों रुपए तक की राहत देने की घोषणा की गई है। इससे किसान दोबारा खेती शुरू कर सकेंगे। कृषि विभाग को विशेष गिरदावरी कराने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि फसल नुकसान का सही आकलन हो सके। इससे वास्तविक प्रभावित किसानों को ही लाभ मिलेगा। गलत या फर्जी दावों पर रोक लगेगी। प्रक्रिया पारदर्शी बनाने पर जोर दिया गया है। सरकार मुआवजे की राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से किसानों के खातों में भेजेगी। इससे बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी। भुगतान में देरी नहीं होगी। किसानों को समय पर मदद मिलेगी। कुसुम योजना के तहत किसानों को सोलर पंप लगाने पर 80% तक सब्सिडी मिलेगी। इससे बिजली और डीजल पर निर्भरता कम होगी। सिंचाई की लागत घटेगी। पर्यावरण को भी फायदा होगा। सरकार नई किसान कल्याण योजना के जरिए खेती की लागत घटाने और उत्पादन बढ़ाने पर काम कर रही है। सोलर पंप, ड्रिप सिंचाई और उन्नत बीज एक साथ उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे खेती लाभ का सौदा बनेगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। पाली जिले में पाले के कारण गेहूं, चना और सरसों की फसल को नुकसान होने की आशंका है। किसानों ने खेतों में सफेदी जमने की शिकायत की है। कृषि विभाग ने बचाव के उपाय बताए हैं। नुकसान का सर्वे शुरू कर दिया गया है। जालौर जिले में टिड्डी दल की आशंका के चलते अलर्ट जारी किया गया है। सीमावर्ती गांवों में निगरानी बढ़ा दी गई है। छिड़काव मशीनें तैनात की गई हैं। सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। चित्तौड़गढ़ जिले में अफीम की खेती के लिए लाइसेंस वितरण शुरू हो गया है। इससे किसानों को कानूनी रूप से खेती करने का अवसर मिलेगा। प्रशासन ने सख्त निगरानी के निर्देश दिए हैं। अवैध तस्करी रोकना उद्देश्य है। राज्य सरकार ने जुलाई 2026 तक 12,000 से अधिक पदों पर भर्तियां कराने की घोषणा की है। लंबे समय से बेरोजगार युवा इसका इंतजार कर रहे थे। सरकार पारदर्शी भर्ती का दावा कर रही है। इससे युवाओं में नई उम्मीद जगी है। आरपीएससी ने 2026 का परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। इसमें विभिन्न विभागों की परीक्षाओं की तारीखें शामिल हैं। इससे अभ्यर्थियों को तैयारी में सुविधा मिलेगी। समय पर परीक्षाएं कराने का भरोसा दिया गया है। बीकानेर में सेना भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। इसमें आसपास के जिलों के युवा भाग लेंगे। भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी। हजारों युवाओं को सेना में शामिल होने का मौका मिलेगा।
रिको भर्ती के तहत 12वीं पास युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का अवसर मिलेगा। औद्योगिक विकास के साथ रोजगार सृजन सरकार की प्राथमिकता है। भर्ती नियम जल्द जारी होंगे। युवाओं में उत्साह देखा जा रहा है। इस योजना के तहत युवाओं को खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए सब्सिडी और सहायता मिलेगी। ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। इससे स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा। आत्मनिर्भर राजस्थान की दिशा में ये बड़ा कदम है। राज्य के सभी स्कूलों में थर्ड टेस्ट शुरू हो चुका है। इससे छात्रों की तैयारी का आकलन किया जाएगा। कमजोर छात्रों को चिन्हित किया जाएगा। फाइनल परीक्षा की रणनीति बनेगी। बोर्ड कक्षाओं के छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षाएं लगाई जा रही हैं। शिक्षकों को विशेष मार्गदर्शन के निर्देश दिए गए हैं। लक्ष्य बेहतर परिणाम हासिल करना है। छात्रों पर दबाव कम करने की कोशिश की जा रही है। सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को फल और अंडे देने की शुरुआत की है। इससे कुपोषण की समस्या कम होगी। बच्चों का शारीरिक विकास बेहतर होगा। भविष्य में स्वास्थ्य खर्च भी कम होगा। गर्भवती और धात्री महिलाओं को पौष्टिक आहार दिया जाएगा। इससे मातृ और शिशु मृत्यु दर कम होगी। सरकार महिलाओं के स्वास्थ्य को प्राथमिकता दे रही है। ये योजना दीर्घकालिक लाभ देगी। सरकार डिजिटल शिक्षा, स्मार्ट क्लास और ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को मजबूत कर रही है। ग्रामीण छात्रों को इससे बड़ा लाभ मिलेगा। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। ड्रॉप आउट दर घटाने का लक्ष्य है। पिछले 5 वर्षों की नियुक्तियों की जांच की जाएगी। फर्जी दस्तावेजों से नौकरी पाने वालों पर कार्रवाई होगी। इससे ईमानदार अभ्यर्थियों का भरोसा बढ़ेगा। शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी। पीटीआई भर्ती में 2 फर्जी शिक्षक पकड़े गए हैं। दोनों को निलंबित कर एफआईआर दर्ज की गई है। अब अन्य भर्तियों की भी जांच होगी। सरकार ने सख्त संदेश दिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा है कि नए यूजीसी नियमों का दुरुपयोग नहीं होगा। विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता बनी रहेगी। छात्रों के हित सर्वोपरि होंगे। सभी पक्षों से संवाद जारी है। राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बढ़ोतरी की है। बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांगों को लाभ मिलेगा। भुगतान समय पर खातों में आएगा। आर्थिक सुरक्षा मजबूत होगी। सरकार लाभार्थियों की सूची अपडेट कर रही है। नई पात्रता जांच शुरू की गई है। कोई भी जरूरतमंद योजना से वंचित न रहे। पारदर्शिता पर जोर है। अब आधार सत्यापन में फेस रिकॉग्निशन तकनीक लागू होगी। फिंगरप्रिंट फेल होने की समस्या खत्म होगी। बुजुर्गों और मजदूरों को राहत मिलेगी। फर्जीवाड़ा भी रुकेगा। सरकार बच्चों के हृदय रोग पर बड़ा एक्शन प्लान लाई है। चाइल्ड हार्ट डिजीज रजिस्ट्री बनाई जाएगी। समय पर इलाज संभव होगा। हजारों बच्चों की जान बच सकती है। जिला अस्पतालों को नए निर्देश दिए गए हैं। सर्जरी और इलाज की व्यवस्था मजबूत होगी। स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी। सरकार का फोकस बच्चों के भविष्य पर है। खुली जेल से फरार आरोपी ने टेम्पो चालक को गोली मार दी। इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए हैं। घटना के बाद खुली जेल व्यवस्था पर जांच के आदेश दिए गए हैं। जेल प्रशासन की भूमिका की समीक्षा होगी। लापरवाही पर कार्यवाही संभव है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जाएगी। मंत्री ने मनरेगा में बड़े घोटाले का दावा किया है। फर्जी मजदूर और फर्जी काम दिखाकर भुगतान हुआ है। जांच टीम गठित कर दी गई है। विपक्ष अमलावर है। आरपीएससी सदस्य बनने के नाम पर 1.20 करोड़ रुपए मांगने का मामला सामने आया है। एसीबी जांच कर रही है। भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठे हैं। राजनीतिक हलचल तेज है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बयान को सियासी संदेश माना जा रहा है। उन्होंने राजनीति में संवेदनशीलता की बात कही। बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। चर्चा तेज है। चूरू रेलखंड पर ट्रैक सुधार और सिग्नल अपग्रेड पूरा हो गया है। ट्रेनें अब तेज चलेंगी। यात्रा समय कम होगा। व्यापार और यात्रियों को फायदा मिलेगा। रेलवे ने कोटा होकर स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। बढ़ती भीड़ को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। यात्रियों को राहत मिलेगी। जरूरत पड़ने पर और ट्रेनें चलेंगी। 158 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजना 5 साल से अधूरी है। 92 करोड़ रुपए मंजूर होने के बावजूद काम शुरू नहीं हुआ है। सरकार ने समीक्षा के आदेश दिए हैं। जनता को जल्द राहत की उम्मीद है। बीसलपुर परियोजना के अंतिम चरण को मंजूरी मिल गई है। जयपुर और टोंक को पानी मिलेगा। गर्मी में राहत मिलेगी। स्थायी जल आपूर्ति सुनिश्चित होगी। चित्तौड़गढ़ किले के संरक्षण के लिए अतिरिक्त फंड जारी किया गया है। सौंदर्यकरण और सुरक्षा बढ़ेगी। पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। लोकल रोजगार बढ़ेगा। अलवर में टाइगर मैराथन का आयोजन होगा। इसका उद्देश्य वन्य जीव संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। देश विदेश से धावक आएंगे। पर्यटन को फायदा मिलेगा। मौसम विभाग ने घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। दृश्यता कम रहने की संभावना है। सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो सकता है। सावधानी की अपील की गई है। कोहरे के कारण स्कूलों के समय में बदलाव संभव है। बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रशासन स्थिति पर नजर रखे हुए है। निर्णय जल्द हो सकता है। सोने और चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड उछाल आया है। चांदी एक दिन में 6,000 रुपए महंगी हुई है। निवेशक सक्रिय हैं। आम ग्राहकों की चिंता बढ़ी है। बढ़ती महंगाई से आम आदमी की जेब पर असर पड़ रहा है। खाने पीने और ईंधन के दाम चिंता बढ़ा रहे हैं। बजट से राहत की उम्मीद है। बाजार में उतार चढ़ाव जारी है। ऊर्जा विभाग के अनुसार बिजली उत्पादन लागत बढ़ रही है। कोयला और परिवहन कारण है। आने वाले समय में बिल बढ़ सकते हैं। सरकार सौर ऊर्जा पर जोर दे रही है।